लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए अलग एक्सपर्ट पैनल बनाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो उन लोगों के लिए नो फॉल्ट मुआवजा नीति तैयार करे जिन्हें कोविड टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सामना करना पड़ा है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में दुष्प्रभावों की जांच के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद है, इसलिए नई समिति की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वैक्सीन से जुड़े साइड इफेक्ट्स के आंकड़े समय समय पर सार्वजनिक किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता और मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि देश की सभी महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी हो सकता है। अदालत ने शरिया विरासत कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के प्रावधान रद्द कर दिए जाते हैं तो क्या इससे कोई कानूनी शून्य पैदा नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि ऐसी स्थिति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया जा सकता है और मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर विरासत अधिकार मिल सकते हैं। सिक्किम के गंगटोक में एक वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम पॉइंट मॉल के पास देर रात चलाए गए एक अभियान के दौरान सिक्किम पुलिस के कुछ कर्मियों ने सड़क किनारे खाने पीने के सामान बेचने वाले विक्रेताओं का खाना फेंक दिया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कई उपयोगकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हालांकि ये साफ नहीं है कि वहां काम कर रहे विक्रेताओं के पास वैध अनुमति थी या नहीं। इस मामले पर अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश में एलुरु जिले के मुदिनेपल्ली पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पिछले 1 साल में कई बंद घरों में सेंधमारी कर सोने चांदी के गहने, एलईडी टीवी, गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल समेत करीब 45 लाख रुपए का सामान चुराया था। पुलिस ने इनसे 200 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी के गहने और अन्य सामान बरामद किया है। दूसरी तरफ काकीनाडा जिले के काकरापल्ली गांव में एक 35 साल की महिला भाग्या लक्ष्मी और उसके 3 साल के बेटे साई ईशान का शव तालाब में मिला है। पुलिस को शक है कि महिला ने रविवार को घर छोड़ने के बाद आत्महत्या की होगी, लेकिन महिला की मां की शिकायत पर पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 दोस्तों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। मृतकों की पहचान तेतला और शिवशरण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दीपक का सोमवार को जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए दोनों दोस्तों ने चिखली बाजार में पार्टी की और जमकर शराब पी। देर रात दोनों शासकीय माध्यमिक शाला परिसर पहुंचे और वहां बबूल के पेड़ पर एक ही साड़ी के अलग अलग छोर से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने दोनों के शव पेड़ से लटके देखे तो पुलिस को सूचना दी। फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। असम के पूर्व आबकारी विभाग सचिव और आईएएस इंद्रेश्वर कलिता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी ने 5 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री की विशेष सतर्कता सेल की एफआईआर पर आधारित इस कार्रवाई में 2000 से 2018 तक की अवधि में कलिता पर अपनी ज्ञात आय से 131% अधिक की अघोषित संपत्ति जमा करने का आरोप है। पीएमएलए के तहत 6 संपत्तियों को सीज किया गया, जिनमें गुवाहाटी के जू रोड पर एक प्रॉपर्टी शामिल है जो परिवार के नाम पर खरीदी गई थी। एजेंसी का कहना है कि ये सौदे कम मूल्य पर दर्ज कर नकदी के स्रोत छिपाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 27 फरवरी को उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने बिना एजेंसी का पक्ष सुने बेवजह और कठोर टिप्पणियां की हैं जो न्यायिक दखलंदाजी के बराबर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।